Hello dear student, myself Tanuj Raheja, Director of Quantum Academy of Commerce। आइए बच्चे लोग, आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलने वाले हैं। क्लास +2 अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर का ही हमारा टॉपिक आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट्स। फर्स्ट टू 19 इलिस्ट्रेशन प्लस प्रैक्टिकल्स हम कर चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स जान लीजिए कि ड्राइंग का जो इंटरेस्ट होता है उसको कैलकुलेट करने के हमें दो तरीके सिखाए गए हैं। पहला आता है सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको करना क्या होता है, एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, दैट इज़ अमाउंट ऑफ ड्राइंग मीन्स जितना भी आपने ड्राइंग किया, जितना भी आपने विड्रॉ किया बिजनेस से पैसा, वो मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर हो सकती है 10%, 5%, 9%। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका यूज़ अभी मैं प्रैक्टिकली भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए आप इसको सिंपल समझें। अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई मंथ्स डिवाइड बाय 12। ठीक है, जितने भी मंथ्स रहे हैं वो ऊपर आएगा, डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट मेथड के लिए देखिए, प्रोडक्ट मेथड में आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूले में चेंज मिलेगा आपको। जहाँ आप अमाउंट ऑफ ड्राइंग लिख रहे थे, अब आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या है, मैंने अभी भी बताया, मैं इसका बहुत जल्दी आपको एग्जांपल देने वाला हूँ और अच्छे से क्लियर होगा आपको ये कंसेप्ट। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई 1/12। यहाँ पर आपका जो मंथ्स का लॉजिक रहेगा 1/12 का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, अब आ रही है इलिस्ट्रेशन नंबर 20th। बोला क्या गया है, ऋषि इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू the following amount during the year ended on 31/3/2014। आपको बताया गया कि ऋषि एक पार्टनर है और वो विड्रॉ कर रहा है अमाउंट डिफरेंट डेट्स पर एक साल के अंदर। ठीक है, आपको बताया गया पहली जो ड्राइंग हुई है वो 1 मई को हुई है 12,000 की, जुलाई 31 को हुई है 6,000 की, सितंबर 30 को हुई है 9,000 की, नवंबर 30 को हुई है 12,000 की, जनवरी 1 को हुई है 8,000 की, मार्च 31 को हुई है 7,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ टू बी चार्ज। आपको बताया गया इंटरेस्ट जो चार्ज हुआ है वो कितना हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिखाना है। अब इसी चीज़ को, इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम दो वे से करेंगे। पहला आएगा सिंपल मेथड, दूसरा आएगा हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब देखिए सबसे पहले सिंपल मेथड को इस तरफ ओनली। अब यहाँ पे देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो तारीखें लिखी हुई थी, ये जो डेट्स लिखी हुई थी, मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30, नवंबर 30, जनवरी 1, मार्च 31, इसे आप डेट लिख करके एज इट इज़ यहाँ पर लिखें। साथ में ही अमाउंट लिखें जितना जितना विड्रॉ किया गया था पर्टिकुलरली इसी हिसाब से, कि मई 1 को किया गया था 12,000 एज इट इज़ हमने लिखा, जुलाई 31 को किया गया था 6,000 एज इट इज़ लिखा। तो ये सारे के सारे डाटा को आप यहाँ उतार लें कि कब कब कितना कितना अमाउंट विड्रॉ किया गया। अब स्टूडेंट हम देखते हैं मई 1, ठीक मई 1 के बाद अगर हम देखें तो आपके पास टाइम जो रह जाता है 31 मार्च तक, वो कितना रह जाता है, काउंट कर रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। मीन्स मई 1 के बाद आपके पास जो मंथ्स बचते हैं वो बचते हैं 11 लिखा। जुलाई 31, जुलाई 31 में अब जुलाई जा चुका है, तो अब हम काउंट करेंगे जुलाई के बाद आने वाले मंथ से। जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आप देख सकते हैं 8 मंथ आया तो 8 लिखा। 30 सितंबर के ठीक बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ, 6 यहाँ लिखा। ठीक इसी तरीके से नवंबर 30 के बाद जो होगा 4 मंथ्स रह जाएंगे, जनवरी 1 के बाद 3 मंथ्स रह जाएंगे और 31 मार्च के बाद कुछ भी नहीं बचता तो वहाँ से लिखा हमने 0। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, हर एक का अलग अलग आप इंटरेस्ट निकाल करके दिखाएंगे। किस तरीके से निकाल करके दिखाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट जो निकाल करके दिखाया है वो 990 निकाल करके दिखाया है। आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि ये 990 निकला तो निकला कैसे। स्टूडेंट्स रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ हमने डेट लिखी थी, उसके ठीक सामने है अमाउंट लिखा था, जब जब जितना जितना विड्रॉ हुआ। यहाँ हमने पीरियड कैलकुलेट किया कि जिस भी तारीख को ड्राइंग करी गई है उसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं, तो हमने वो लिख दिए। अब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है।
तो आपको पहला ही पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट। ये देखिए, अब आपने करना क्या है, हमने देखा कि यहाँ हमें दिया क्या हुआ था, 12,000 दिया गया था, 12,000 की यानी कि हमारी विड्रॉ हुई थी। फिर हमें पता चला कि 12 मंथ्स के 12,000 अमाउंट लिख लेने के बाद हमें पता चला कि 11 मंथ्स जो थे वो रिमेनिंग थे। 11 लिखा, डिवाइड बाई 12, क्योंकि टोटल जो मंथ्स होते हैं एक साल में वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। 9% इंटरेस्ट रेट था, तो कैंसिल किया तो कितना आ गया, 990। ठीक इसी तरीके से स्टूडेंट आगे आपको विड्रॉ कितना बताया गया, 6,000। ये लिखा 6,000 मल्टीप्लाई, कितने मंथ्स थे, 8 मंथ्स थे, तो ये 8 लिखा, डिवाइड बाय आया 12। 9% निकालना है, वो इंटरेस्ट रेट सेम रहेगी, तो ये 20 से 20 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12 एंड 4 2 ज़ा 8। सॉल्व किया तो कितना आ जाता है, ये आ गया जी हमारे पास 360। और आप देख सकते हैं 360 अमाउंट यहाँ पर भी निकला हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट आप फाइंड आउट कर लेंगे और इस इंटरेस्ट का टोटल करके देख लें वो कितना आ जाता है, 2295। मीन्स ये था आपका पहला मेथड, जिससे आपने क्या सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा। आइए अब हम इसका दूसरा मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड भी जान लेते हैं, जो कि साथ में ही मैंने लिख करके दिखाया है। स्टूडेंट देखिए, अच्छी बात यह है प्रोडक्ट मेथड के लिए भी, यहाँ पर भी आपको एज इट इज़ डाटा लिखना है, जो आपने डाटा वहाँ पर लिखा था, डेट का, अमाउंट का और पीरियड का। मीन्स 1 मई को हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई थी 12,000 की, फिर सेकंड ड्राइंग जो हुई थी जुलाई 31 को हुई थी 6,000 की, उसके बाद 8 मंथ्स रह गए थे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये 1 2 3, ये 3 लाइन्स एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी लिखी हैं। अब बात आती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मेथड की। प्रोडक्ट मेथड पहले वाले मेथड से किस तरीके से अलग है, देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको करना ये है कि ये जो 12,000 आप देख पा रहे हो, इस 12,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाता है, 1,32,000। ठीक उसके बाद आपको 6,000 दिया हुआ है, 6,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 48,000 आ जाएगा। स्टूडेंट लोग, ये प्रोडक्ट मेथड को करने का तरीका है। तो 9,000 को 6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54,000। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते करते आपके पास ये लाइन आ जाती है। अब आप क्या करें, इस सारे का टोटल कर लें, ये आ गया आपके पास 306,000, यानी कि 3,06,000। स्टूडेंट ये देखिए, अब इसका इंटरेस्ट किस तरीके से फाइंड आउट किया गया। हमने जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड में, हमने पढ़ा था टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि 306,000 ये आया, 9% एज इट इज़ लिखा, और हमें प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ 1 मंथ का निकालना होता है, तो 1/12 कर दो, सॉल्व किया तो 2295। ये देखिए स्टूडेंट, चाहे आपका मेथड था सिंपल मेथड, चाहे आपका मेथड है प्रोडक्ट मेथड, दोनों का ही आंसर सेम आ रहा है। यहाँ पर आया था 2295, यहाँ पर भी हमने जो निकाल करके दिखाया वो भी निकाल करके दिखाया 2295। ठीक है स्टूडेंट, ये जो हमने टॉपिक सीखा, बेसिकली हमने सीखा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने फाइंड आउट करनी होती है सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखिए स्टूडेंट, अब हमने सीखना है यहाँ पर, जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते होते हैं उसके एक पीरियड को फाइंड आउट करना, एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करना। ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट, अगर आपको एवरेज पीरियड का लॉजिक समझ आ गया तो आगे के केसेस जो मैं बताने वाला हूँ आज के टॉपिक में वो मुश्किल किसी भी तरह से नहीं रहेंगे। लेकिन अगर यही टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो आपको मुश्किल होने वाली है आगे टॉपिक को करने में, तो ध्यान से बी अलर्ट अबाउट दैट। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने करना क्या है, जब भी आपको ड्राइंग के बारे में बोले कि इस तारीख को ड्राइंग हुई, या फिर साल की शुरुआत में हुई, साल के एंड में हुई, महीने की शुरुआत में हुई सॉरी, या महीने के एंड में हुई, जिस भी तरह से आपको बताया जाए, आपने उसके बाद ये देखना है कि साल को ख़त्म होने में कितना टाइम रह गया, यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और आपने ये देखना है कि लास्ट ड्राइंग कब हुई है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। दोनों को ऐड कर दीजिए, डिवाइड बाई 2। स्टूडेंट जो मैंने अभी बात बोली, हो सकता है आपको मेरी बात 50% समझ आई हो। अब जो आगे आपको केसेस बताने वाला हूँ वहाँ पर इसे मैं कॉरिलेट करने वाला हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट देखिए, अब मैं कुछ केसेस उठाने जा रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 7 केसेस। 7 केसेस में आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है और बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करने को मिलने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारे पास फर्स्ट केस जो आ रहा है एवरेज पीरियड का, वो ये आ रहा है, व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हम ड्राइंग जो कर रहे हैं हर महीने की शुरुआत में कर रहे हैं, तो ध्यान से समझ लीजिए स्टूडेंट कैसे इसका ट्रीटमेंट होना है। एक मैंने एग्जांपल क्रिएट किया है यहाँ पर, ए ड्रॉज ₹2,000, मान करके चलिए ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल रहा है ₹2,000
फ्रॉम द फर्म इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ करके चलें, मान करके चलें अगर ये हमारा ईयर जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर है, ये हुआ 1 अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से करते करते आप कहाँ तक जाएंगे, 1 मार्च तक। ठीक है ना स्टूडेंट, क्योंकि ये भी हमारे 12 मंथ्स ही तो होंगे ना। अब ये देखिए किस तरीके से इसको किया जाएगा। ये जो केस चल रहा है हमारा, ये केस चल रहा है when drawing are made in the beginning of every month, यानी कि पहली ड्राइंग जो हुई वो हुई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारी फर्स्ट ड्राइंग हुई है, और लास्ट ड्राइंग जो हुई है वो कब हुई है, 1 मार्च को। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए ए ड्रॉज ₹2000 फ्रॉम द फर्म इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब आपको करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल करके दिखाना है। तो स्टूडेंट निकालने का तरीका सबसे सही जो रहेगा वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि पूरे साल के दौरान आपकी ड्राइंग जो हुई है वो हुई कितनी है। अगर वो हर महीने 2000 निकाल रहा है तो टोटल ड्राइंग जो हुई हर महीने में एक बार हुई, तो यानी कि एक साल में महीने जो रहने वाले होते हैं वो कितने रहने वाले होते हैं, 12। तो 2000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया आपके पास 24,000। यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर होती है कि जो हमारी टोटल ड्राइंग हुई वो टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 24,000 की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए अपन लोगों ने करना क्या है, 24,000 को एज इट इज़ रखा। अगर हमारी इंटरेस्ट रेट मान करके चलिए, इस केस में जो मैं लेकर के चल रहा हूँ वो लेकर के चल रहा हूँ 15% रहती है, तो 15/100। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा गया 6.5 डिवाइड बाई 12। आपको 12 भी समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ पे लॉजिक समझ नहीं आ रहा होगा कि ये 6.5 कैसे आया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही बताता आ रहा हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला जो बताया था एवरेज पीरियड का, वो ये बताया था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब मुझे पता चला कि 1 अप्रैल को अगर मेरी पहली ड्राइंग हुई है तो उसके बाद कितना टाइम रह गया। अब ध्यान से समझिए, अप्रैल के बाद क्या आया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी कि एक चीज़ हमें क्लियर हो रही है, यहाँ पर हमारा जो टाइम आ जाता है 1 अप्रैल के बाद, इंक्लूडिंग 1 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल को करी जा रही है तो अप्रैल भी इंक्लूड होगा, तो वो आ जाएगा 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग जो हुई है वो कब हुई है हमारी, वो हुई है हमारी 1 मार्च को, यानी कि मार्च का महीना अभी पूरा पड़ा है तो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। 12 + 1 कितना होता है, 13, 13/2 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 6.5। इसी 6.5 को यहाँ लिया गया। अब आप क्या करें, 24,000 एज इट इज़ लिखें, 15/100 यहाँ लिखें, 6.5 जो लिखा था पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो इसका एक जीरो जो आ जाएगा नीचे आ जाएगा। इस सभी को सॉल्व कर देंगे तो आपके पास यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल करके आएगा 1950। स्टूडेंट इस लॉजिक को नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, वहीं से ये कंसेप्ट निकल करके आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके सेकंड केस की तरफ लेकर के चलता हूँ और अच्छे से पॉलिश होते चले जाएंगे कि ये कंसेप्ट कैसे चल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अब आ जाता है इसका सेकंड केस, व्हेन ड्राइंग आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट्स ये वाला केस हमारा पहले वाले केस से किस तरीके से अलग है, वहाँ पे जो ड्राइंग आपको बोली गई थी वो ये बोली गई थी कि साल के हर महीने की शुरुआत में आपने विड्रॉ करके दिखाना है। यहाँ पे जो विड्रॉ किया गया अमाउंट कब कब किया गया, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के एंड में। अब केस क्या चलेगा, ध्यान से समझिए, अब केस चलेगा हमारा एंड वाला। तो जैन की लास्ट जो होगी वो क्या होती है, 31 जैन, और उसके बाद जो आता है वो आता है 28 फेब, मान करके चलिए अगर हमारा कैलेंडर ईयर है, ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से बता देता हूँ, ईजी रहेगा समझना स्टूडेंट्स। और उसके बाद आता है 31 मार्च। ऐसे करते 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 आपकी जो लास्ट ड्राइंग रही वो रहेगी 31 दिसंबर तक। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान से समझिए, मैंने आपको जो लॉजिक बताया था वो क्या बताया था, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद टाइम कितना है, 31 जनवरी के बाद टाइम जो आएगा उसमें जनवरी इंक्लूड नहीं होने वाला, तो क्या क्या आ जाता है, फरवरी, ध्यान से देखिए अब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि आपके पास क्या आया, 11 मंथ्स तो वो हैं जो फर्स्ट ड्राइंग के बाद के हैं। अब मैं कहता हूँ लास्ट ड्राइंग पर आओ, लास्ट ड्राइंग क्या है हमारी, 31 दिसंबर को है। 31 दिसंबर के बाद अगर मैं देखूँ 12 महीने हमारे यहाँ कंप्लीट तो हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ी देखेंगे अब हम, तो 31 दिसंबर के बाद तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, तो क्या हुआ, 11
प्लस 0 डिवाइड बाई 2, इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाता है अपन लोगों के पास 5.5। ठीक है ना स्टूडेंट, ये देखो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बी ड्रॉज ₹2000 फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। सबसे पहले तो मैंने वही काम किया कि ये पता लगाया साल के दौरान में हमने विड्रॉ कितना किया, 2000 मल्टीप्लाई 12 कितना आया 24,000। 24,000 एज इट इज़ लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए। जो भी आप इंटरेस्ट रेट लेकर के चल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 15%, तो 15/100 और यहाँ लगाया 5.5। अभी अभी मैंने आपको सिखाया था कि 5.5 कैसे आया, डिवाइड बाई 12। इसे सबको आप सॉल्व अगर आप कर देते हैं तो आ जाएगा 1650। 5.5 को स्टूडेंट यहाँ पर अलग से भी मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो यहाँ से भी देख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट केस जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल और जस्ट अ मिनट, मिडल और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। यहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर मान करके चलिए आपने साल के बीच महीने के बीच में आपने विड्रॉ किया है। महीने के बीच में विड्रॉ करने का मतलब क्या स्टूडेंट, वो जान लीजिए। ये देखिए, अब मान करके चलें हमारी जो पहली ड्राइंग होगी, वो पहली ड्राइंग कब होगी, तो स्टूडेंट ये देखिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप महीने के बीच में मिडल में क्या कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, तो केस क्या बनता है। पहली ड्राइंग आपकी होगी 15 जैन की, अगर आप कैलेंडर ईयर लेते हुए चल रहे हैं। कैलेंडर ईयर स्टूडेंट कहाँ से कहाँ तक रहता था, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, ये 12 मंथ्स ही होते हैं। अब ध्यान से देखिए, मिडल का केस चल रहा है, तो पहली ड्राइंग हुई आपकी 15 जैन की, फिर हुई 15 फेब की, फिर हुई 15 मार्च की। ठीक ऐसा करते 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 कहाँ तक आ जाएंगे, 15 दिसंबर तक। क्लियर स्टूडेंट। अब फिर से मैं लॉजिक लगाता हूँ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग जो हुई वो हमारी क्या हुई, 15 जनवरी की हुई। तो इसके बाद अगर मैं देखता हूँ आधा महीना रह जाता है, आधे महीने के लिए ना एक काम करते हैं स्टूडेंट, हम लगा देते हैं 0.5, और इसके बाद जो रहता है वो क्या क्या रह जाता है, आप ध्यान से समझिए। तो स्टूडेंट 0.5 जो आया, 0.5 किस लिए लगाया मैंने, क्योंकि देखिए स्टूडेंट हमने निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद का जो टाइम है, मैंने ये देखा कि जनवरी का भी आधा महीना पड़ा हुआ है, क्योंकि हमने फर्स्ट ड्राइंग जो करी है वो 15 को करी है ना, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 0.5, जो हमारा जनवरी का क्या पड़ा हुआ है, आधा महीना बचा हुआ है। और जनवरी के बाद अगर हम देखें फरवरी से लेकर दिसंबर तक 11 महीने वो पड़े हैं, तो यानी कि ये कितना हो गया, 11.5 हो गया। ठीक है, 11.5 प्लस, अब मैं यहाँ देखता हूँ दिसंबर के बाद कितना टाइम पड़ा है। दिसंबर की जो हमारी ड्राइंग हुई है वो हुई है 15 की, यानी कि आधा महीना और पड़ा है। आधा महीना और पड़ा है तो कितना आया 0.5। तो अब क्या कर देंगे, डिवाइड बाई 2। 11.5 प्लस 0.5 कितना होता है, ये हुआ हमारा 12, डिवाइड बाई 2 किया तो सॉल्व किया तो कितना आ गया 6। तो स्टूडेंट ये देखिए, हमारा जो पॉइंट चल रहा था वो मिडल का ही चल रहा था केस। यहाँ पर भी हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि साल के दौरान हमने टोटल पैसा कितना निकाला, 12 टाइम्स निकाला गया, तो 2000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 आ गया। 24,000 एज इट इज़ लिखा, 15% लगाया, जो भी मैं इंटरेस्ट रेट लेकर के चल रहा हूँ। और मैंने अभी अभी आपको निकाल करके दिखाया कि ये 6 कैसे आया था। 6/12 किया, सारे को सोल्व कर दिया तो कितना आ गया 1800। वही चीज़ जो मैंने आपको अलग से भी करके दिखाई थी, नीचे मैंने फिर से शो करी है, तो स्टूडेंट यहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आइए इसके नेक्स्ट केसेस की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम आ रहे हैं फोर्थ केस की तरफ, व्हेन ड्राइंग्स आर इक्वल अमाउंट आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, अब हमने जो बताना है, हमने बिगिनिंग का केस ही बताना है, लेकिन मंथ्स का नहीं बताना, हमने क्वार्टर का बताना है। अब ये क्वार्टर क्या है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अपनी फिंगर्स को देखिए। फिंगर्स में आप देख पा रहे हैं आपके पास हर एक फिंगर में 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये समझ करके चलिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास 12 मंथ्स हैं। 12 मंथ्स जो आपको दिए गए हैं, ये 4 क्वार्टर्स में बटे हुए हैं। तो सीधी सीधी बात करूं, ये हुआ जनवरी, ये हुआ फरवरी, ये हुआ मार्च, यानी कि पहले क्वार्टर में क्या आया, जनवरी फरवरी मार्च, फिर आया अप्रैल, और ठीक उसके बाद क्या आया अप्रैल के बाद, मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, और फिर दिसंबर। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए
कि 12 महीने जो होते हैं जिससे एक साल बनता है, और एक साल में आपके पास 4 क्वार्टर होते हैं। ये पहला क्वार्टर है, ये दूसरा क्वार्टर है, ये तीसरा क्वार्टर है और ये चौथा क्वार्टर है। क्वार्टर का अगर मैं आपको वैसे मीनिंग भी बताऊं तो क्वार्टर का मीनिंग होता है चौथा हिस्सा। ठीक है ना स्टूडेंट। आइए अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इस पॉइंट को समझते हैं। इफ़ ही विड्रू, आपको बताया गया कि उसने जो विड्रू किया है अमाउंट, वो कितना किया है, 8000 किया है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। स्टूडेंट्स एक बात तो देखिए पक्का है कि अगर वो क्वार्टर की शुरुआत में, हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है तो यानी कि साल में वो 4 बार विड्रॉ करेगा ना। ठीक है, तो यानी कि 8000 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 32,000। अब ध्यान से समझिए स्टूडेंट, अब इन्होंने बोला है हर क्वार्टर की शुरुआत में विड्रॉ कर रहा है, यानी कि पहली उसने जो ड्राइंग करी वो कब करी, 1 जनवरी को। दूसरी ड्राइंग उसने कब करी, 1 अप्रैल को। फिर करी उसने कब, 1 जुलाई को। और फिर करी उसने 1 अक्टूबर को। ठीक है स्टूडेंट, लॉजिक वही वाला लेकर के चलेंगे जो मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ। पहली ड्राइंग के बाद यानी कि 1 जनवरी जो दिया हुआ था, उस ड्राइंग के बाद कितना टाइम पड़ा है आपके पास। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 1 जनवरी है ये, तो आपके पास 12 मंथ्स ही पड़े हैं। तो केस क्या बनता है, केस बनता है हमारा 12 प्लस लास्ट ड्राइंग जो थी वो कब थी हमारी, 1 अक्टूबर की। कितना टाइम बचता है आगे, 3 महीने। तो 12 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना बैठता है ये, 15/2। 15/2 का अगर आप हाफ कर दें कितना आ जाता है, 7.5। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन में भी हम वही लेकर के चल रहे हैं, 7.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है तो उसकी एक ज़ीरो हमने 12 के साथ लगा दी। अब इसी को अगर आप सॉल्व कर देते हैं सारे को तो ये 2000 आपके पास आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके 5th पॉइंट की तरफ। देखिए फटाफट, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब जो ड्राइंग हो रही है वो कब हो रही है, हर क्वार्टर के एंड में। मार्च की 31 को, फिर जून की, जून आप देख लीजिए वो 30th का है या 31 का है, 31 का है। सितंबर जो है वो होता है हमारा 31 और दिसंबर भी हमारा होता है 31 का। पहली ड्राइंग जो हुई वो हुई आपकी 31 मार्च की, फिर हुई जून की, फिर हुई सितंबर की और फिर हुई दिसंबर की। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है हर क्वार्टर की एंड में विड्रॉ कर रहा है। तो स्टूडेंट फिर से मैं वही बात बता रहा हूँ, 8000 अगर हर क्वार्टर में निकाले जा रहे हैं तो 1 2 3 4 टाइम्स निकाले हैं, 32,000 टोटल उसने पूरे साल में निकाले। अब मैं आपको बताऊंगा फिर से कि यहाँ पे एवरेज पीरियड किस तरीके से निकाला जाएगा। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब हम ये देख पा रहे हैं कि 31 मार्च है। 31 मार्च के बाद कितना टाइम बच जाता है हमारे पास, पूरे पूरे 9 महीने बचते हैं। तो यानी कि 9 मंथ्स प्लस लास्ट में हम जा कर के देखते हैं कि ये हमारी लास्ट ड्राइंग थी। लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता, तो 0 डिवाइड बाई 2। 9/2 को सॉल्व किया तो कितना आया, 4.5। तो स्टूडेंट ये देखिए अब हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि हमें यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, 4.5। ठीक है, तो इस लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए आपको एक इसका 6th और 7th पॉइंट बताते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट मैं करता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट 6th पॉइंट में क्या बताया गया, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। स्टूडेंट्स फिर से मैं अपनी फिंगर्स को रख रहा हूँ आपके सामने, और अब हमने जो ड्राइंग करनी है वो कब करनी है, मिडल में। मिडल का मतलब होता है 15th फेब को, फिर 15th मई को, फिर 15th ऑफ अगस्त और फिर 15th ऑफ नवंबर को। ये आपकी ड्राइंग्स जो हुई, पहली यहाँ हुई, दूसरी यहाँ हुई, तीसरी यहाँ हुई, चौथी यहाँ हुई। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए, हमें बताया गया था कि उसने जो अमाउंट निकाला है 8000 निकाला है, 8000 यहाँ निकाला, 8000 यहाँ पर भी निकाला, यहाँ पर भी निकाला और यहाँ पर भी निकाला, कितना हुआ, 32,000 हो गया। अब स्टूडेंट मैं आपको इसका एवरेज पीरियड निकाल करके दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमने बताना है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहा, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 1 10, और यहाँ पर आधा महीना और था यानी कि 10.5 महीने। 10.5 महीने ये आ गए। और लास्ट ड्राइंग जो हुई वो हमारी नवंबर में हुई, तो 1 महीना ये रहा और आधा महीना ये रहा, तो ये कितना हो गया, 1.5 डिवाइड बाई 2। 10 और 1 हुआ 11 और 0.0.5 12 हुआ, हाफ कर दो तो कितना आ गया, 6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम केस भी जो लेकर के चल रहे हैं वो 6 का लेकर के चल रहे हैं। 6/12 सॉल्व कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट मैं परसेंटेज जो लेकर के चल रहा हूँ 10% लेकर के चल रहा हूँ, तो 10/100 हो गया। सॉल्व किया तो 1600। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 7th पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ जो सभी पॉइंट से थोड़ा सा अलग है।
लेकिन वो किस तरह से अलग है ध्यान से समझ लीजिए। आपको बताया हुआ है व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। मान कर के चलें कि आपके 12 मंथ्स का टाइम है ही नहीं, टाइम जो रहने वाला है वो 6 मंथ्स का रहने वाला है। और किया क्या गया है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, जब आपका सिर्फ 6 महीने का केस दिया हुआ है, ऐसे ही केस आपको 9 मंथ्स का भी मिल सकता है, 8 मंथ्स का भी मिल सकता है। बेसिकली ये 6 मंथ का केस मैंने इसलिए उठाया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर हम 12 महीनों के अलावा कुछ और छोटे रूप में क्या लेकर के चलते हैं, महीनों को लेकर के चलते हैं, तो आपको क्लियर हो जाए कि ये कैसे चलता होता है। तो ये देखिए स्टूडेंट, मैं लेकर के चल रहा हूँ सिर्फ 6 महीनों को। अब 6 महीनों के केस में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगा बिगिनिंग का कैसे कैसे रहेगा, एंडिंग का कैसे कैसे रहेगा, और मिडल का कैसे कैसे रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं करता क्या हूँ, सबसे पहले उठा लेता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये आया हमारे पास जून। ये मैंने उठाया 6 महीनों को, 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर भी मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए बिगिनिंग का, मिडल का और एंडिंग का केस किस तरह से अप्लाई होने वाला है। मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ठीक इसी तरह से जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, आप अगर आपकी ड्राइंग होती है महीने की शुरुआत में तो कब कब हुई, 1 जैन, 1 फेब, 1 मार्च, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून। क्लियर। अगर मैं कहूँ ये है बिगिनिंग का केस, यह है आपका मिडल का केस। मिडल के केस में मान करके चलिएगा, आपने करना क्या है, मिडल के केस में ये 15 जैन, 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई और 15 जून। ऐसे ही आप एंडिंग के केस में लेकर के चलिएगा, 31 जैन, 28 फेब, 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई और 30 जून। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए बिगिनिंग के केस में अगर मेरी ड्राइंग जो होती है मैं कहूँ हर महीने की शुरुआत में हो रही है, तो अब यहाँ पर मैं क्या लेकर के चलता हूँ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। 1 जनवरी को अगर मेरी ड्राइंग हुई तो आगे कितना टाइम पड़ा है, पूरे 6 महीने, जनवरी भी इंक्लूड होगा। और लास्ट ड्राइंग हुई वो कब हुई, वो हुई जून में, यानी कि उसके बाद टाइम कितना बचा, पूरा 1 महीने का। डिवाइड बाई 2 कर दें तो कितना आ जाता है, 7/2, यानी कि यहाँ 3.5 को लेकर के चलेंगे, 3.5 डिवाइड बाई 12। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं बात करूँ मिडल वाले केस की, मिडल वाले केस में देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 1 2 3 4 5, ये 5 मंथ्स तो आपके पास आ रहे हैं और आधा महीना ये भी पड़ा था, तो ये हो गया 5.5। लास्ट ड्राइंग जो हुई वो हुई हमारी 15 जून को, आधा महीना और पड़ा है इसके बाद, तो 0.5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ, ये 6/2। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 3। यहाँ पर हम 3 मंथ्स को लेकर के चलेंगे। अगर हम एंडिंग के केस के बारे में बात करें, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो 1 2 3 4 5 मंथ्स पूरे पूरे ये पड़े। और लास्ट टाइम क्या है, लास्ट जो ड्राइंग हुई है वो हमारी 30 जून की हुई है, इसके बाद कुछ भी टाइम नहीं है, तो 0 आया, डिवाइड बाई 2, 5/2 सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2.5। तो स्टूडेंट 3.5, 3 और 2.5 हमारा केस रहेगा 6 महीनों के केस में। ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने बताया आपको अलग अलग केसेस भी देखने को मिल सकते हैं, 8 महीनों का, 7 महीनों का। तो उनको डील करने का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ एक ही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। इसी से ही आप इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ हमारा एक और आज मेन टॉपिक कंप्लीट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एवरेज पीरियड का। अब स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक मैंने आपको करवाया इनकी फ़ोटोज़ भी आपको लिंक के साथ ही मिल जाएंगी, जो मेरा यूट्यूब का लिंक बना हुआ है। ठीक है, चैनल पर जा कर के सेम जब आप टॉपिक लेक्चर देख रहे हो उसी में से आप मेरा लिंक भी निकाल सकते हैं इन्हीं फ़ोटोज़ को देखने का। कहीं अगर ब्लरनेस आ रही हो वीडियो को देखते हुए, फिर भी स्टूडेंट अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। इसके कुछ प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको देने वाला हूँ, तो उसकी भी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।